फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आगे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी वैसे ही सॉल्व करना पड़ता है। बस इसमें ये होता है कि हमें पहले से एक वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि इसका नाम बोल रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू मतलब पहले से हमें इनिशियली हमें वैल्यू दी जाएगी। मतलब जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को, तो वहाँ पर लास्ट में सी कॉन्स्टेंट आता है। तो उस कॉन्स्टेंट के लिए हमें एक वैल्यू दी जाती है कि एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो उस समय जो कांस्टेंट होगा तो उसकी हम वैल्यू उससे हम निकाल सकते हैं। जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा कांस्टेंट पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, फाइंड अ सॉल्यूशन एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये सच डेट एट एक्स इक्वल टू 1 दिस सॉल्यूशन एफ हैज़ द वैल्यू 4। देखिए, इसने बोल रखा है कि एक हमें सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, गिवन है हमें, और इसमें बोल रखा है कि जब f की वैल्यू जब 4 होगी, ठीक है, एफ एक्स मतलब जब y की एफ क्या होता है, f मतलब फंक्शन और फंक्शन मतलब एफ एक्स मतलब y। ठीक है, तो y हमें की वैल्यू दे रखी है 4 और हमारा x की वैल्यू दे रही है कि 1। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ये हमें गिवन है, तो इसे हम पहले इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसे हम नॉर्मल इक्वेशन निकाल लेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये हमें देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ तो ये सेपरेट हो रहा है, तो मतलब ये सेपरेशन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने क्लास 12 में पढ़ा है कि हम इसको सेपरेट वाला मेथड। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, सिंपली इसको हम इधर ले गए कि ये एक्स वाला पार्ट है, तो एक्स वाला पार्ट है तो हम इधर ले गए। अगर ये मान लो वाई वाला पार्ट होता तो हम वाई को नीचे ले जाते और एक्स को ऊपर ले जाते। ठीक है, अब इसको जैसे मैं ऊपर ले गया ऐसे फिर ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा तो डी वाई का तो वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद 2 तो हमारा बाहर आएगा और एक्स का होता है x²/2। ठीक है, और 2 से 2 कटा, अब देखिए प्लस सी हमारा ये आ गया। अब y = x² + c हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हमें गिवन था कि y 4 है और हमारा x 1 है। ठीक है, तो हम इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो c की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ठीक है, तो जब हम c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, y = x² + 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डेट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x sin y dx प्लस ब्रैकेट में x² + 1 cos y dy = 0 एंड द इनिशियल कंडीशन y1 = पाई। देखिए ये पाई हमारा y है और ये 1 हमारा x है, क्योंकि हमें पता है कि y के अंदर x होता है, y क्योंकि हम y को हम क्या कहते हैं, y को हम यहाँ पर हम y को fx भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, हम y को fx भी कहते हैं इसलिए हमारा ये yx भी कहते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमारा अंदर x होता है तो ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि हमें इक्वेशन गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब देखिए प्लस एन डी वाई वाला हमें मेथड आता ही है, तो इसी से मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको बर्नौली वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर मैं यही वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को ईजी लगता है। तो देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में ये पहले से ही है, हमें गिवन है। अब देखिए ये होमोजीनियस तो है नहीं। ठीक है, और ये हमारे f1 xy वाले फॉर्म में भी नहीं है, तो हमें क्या बचा हमारा, या तो ये 1/n वाले फॉर्म में है या ये 1/m वाले फॉर्म में है। तो देखिए ये सबसे पहले हम इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये है हमारा m। तो इसको करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में तो x तो हमारा बाहर आ जाएगा और साइन y का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन इसका होता है cos y। तो साइन y का cos y हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको करेंगे x रिस्पेक्ट में, तो x रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y तो हमारा बाहर आ जाएगा। cos y जब हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये है तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि हम x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसका क्या होगा हमारा, इसमें इसका तो 1 का तो 0 हो गया, इसका बन गया 2x, तो हमारा क्या आ गया 2x cos y। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, तो मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें पता ही है, हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या करें, पहले 1/n, सबसे पहले हमने नीचे n पुट करा। ठीक है, सबसे पहले हम n वाले को ट्राई करते हैं, फिर जब n से ना निकले, ठीक है, तो हम m को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने n इस्तेमाल करा, तो हमने इस n को यहाँ नीचे पुट करा 1/n और इन दोनों को माइनस किया। इन दोनों को माइनस करो तो हमारा क्या है, x cos y माइनस 2x cos y, तो क्या है हमारा -x cos y। ठीक है, तो देखिए इसको करके हमारा यहाँ पर आ गया -cos xy। ठीक है, अब देखिए cos y से cos y कटा तो हमारा -x/x² + 1 आया। तो देखिए ये पूरा जो हमारी इक्वेशन आई, अलोन फंक्शन आ गई x की। ठीक है, तो हमें मिल गया है यहाँ पर, तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ करने के बाद उसके बाद हम माइनस को तो हम बाहर ले जाएंगे और नीचे बचा x/x² + 1। तो देखिए हमें पता है कि जब मैं x² + 1 को अगर मैं लेट कर लूँगा t, तो क्या होगा हमारा 2x आ जाएगा, डिफरेंशिएट होगा। 2x में से जो 2 तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट और x कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको लेट करेंगे t।
तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर टी लेट करा, तो टी लेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करा तो इसका 2x हो गया और इसका तो 0 हो गया और t का हो गया dt बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर पुट कर दिया हमने t को और यहाँ पर dx की वैल्यू भी यहाँ पुट करी, तो क्या हुआ e माइनस तो बाहर था ये x बाई, यहाँ पर t आ गया और dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2x और x से हमारा x कट गया, तो हमारा क्या बचा -1/2। ये जो नीचे वाला 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, तो -1/2 और अंदर बचा dt बाई टी, तो हमारा ये बचा। ये बचने के बाद हमारा देखिए -1/2 dt बाई टी का हमें पता है लॉग टी होता है, और जो ये आगे वाला होता है लॉग के इसमें ऊपर पावर में चले जाता है, तो यहाँ पावर में गया ई से लॉग कट गया। उसके बाद t1 -1/2, ठीक है, और t -1/2 को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में 1/t 1/2 हो जाएगा। हमें t की वैल्यू पता है तो हमने t की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे 1/2, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी निकल जाए। तो देखिए हमने पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन थी, हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हमने इसको करा सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या हुआ, ये तो हमारा सेम रहा, ठीक है, ये तो हमारा सेम रहा। उसके बाद हमने क्या करा, x² + 1, इसको हम ये x² + 1 की पावर 1/2 है, तो 1/2 से जब ये कटेगा तो यहाँ 1/2 बचेगा, तो 1/2 और ये हमारा ऐसे बच गया। अब इसको हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं डिफ्रेंशिएट, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा और साइन y का क्या होता है cos y, तो cos y हुआ तो हमारा ये आ गया। इसको हम ये n है, n को हम क्या करते हैं x रिस्पेक्ट में करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो x रिस्पेक्ट में हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट हमने अलग लिख दिया है। और इसका क्या होगा, ये x की पावर 1/2, तो हमें पता ही है कि अगर हम ये इसको हम लेट करते हैं चेन रूल, हमें पता ही है हमें चेन रूल कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि x की पावर 1/2 है ये, ठीक है। तो x की पावर 1/2 का क्या होता है, x की पावर 1/2 का होता है 1/2 आगे आता है और यहाँ पर 1/2 -1 होता है, हमें पता ही है। जैसे कि आपको पता ही है कि देखिए आपको पता ही है यहाँ पर कि x की पावर 1/2 होता है, उसका क्या होता है 1/2 आगे आता है, ठीक है, 1/2 x और इसकी -1, तो 1/2 यहाँ पर -1 होता है, ठीक है। पर इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ पर भी यही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया हमारा 1/2 x, यहाँ पर 1/2 -1 कितना होता है -1/2, और ये क्या होगा 1/2 x हमारे नीचे ले जाएगा क्योंकि माइनस भी जब होता है तब नीचे ले जाके प्लस बन जाता है, तो 1/2 x की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही हुआ, हमने क्या करा यहाँ पर हमने क्या करा, इसको 1/2 पुट करा और यहाँ पर x की पावर 1/2, ठीक है। अब हमने देखा इसको लेट करा था हमने x की पावर 1/2, हम अब क्या करेंगे चेन रूल के हिसाब से जिसको हम लेट करते हैं उसको हम फिर मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट में, तो करेंगे तो क्या होगा x² + 1 में से 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, 2x 2 से 2 कट गया, x बाई हमारा ये आ गया, तो देखिए हमारा इक्वल आ गए दोनों, तो ये दोनों हो गए एग्जैक्ट इक्वेशन। अब देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ, देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हमने m तो पूरा पुट कर दिया पर यहाँ पर 0 इसलिए क्योंकि ये पूरा x की फॉर्म में था, ठीक है। तो x वाले फॉर्म को हम हटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ यही बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए साइन y तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो वो तो हमारा बाहर रहेगा, तो हमें उसकी दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है x और x² + 1 की, तो अगर मैं x² + 1 को हम लेट कर लूँ तो ये 2x बन जाएगा और x से x कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आंसर सॉल्व। देखिए मैंने इसको लेट करा t, इसको t लेट करते हैं 2x dt बाई dx आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये x साइन y मैंने सेम लिखा, उसके बाद ये आ गया हमने t लेट कर, तो t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 बन गया और dx के आ गया हमारा dt बाई 2x, ये x से x कट गया और 1/2 हमारा बाहर आ गया और हमारा साइन y भी बाहर है क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है हमारा, तो ये भी बाहर आया। तो हमारा क्या बचा dt बाई t की पावर 1/2, हमारा साइन y बाई 2 था वो तो कॉन्स्टेंट था तो वो तो बाहर चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा dt बाई t की पावर 1/2 बचा, और t की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 बच जाएगा, ठीक है। मतलब t की पावर -1/2 ऊपर जाके बन जाएगा, और -t की पावर -1/2 को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है ऊपर +1 और नीचे +1 हो जाता है उसकी पावर का, तो उसकी पावर का +1 होगा तो क्या होगा ऊपर t की पावर -1/2 +1 और नीचे -1/2 +1, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, तो ये तो कांस्टेंट तो बाहर था तो इसका 1/2 ये 1/2 बन गया, यहाँ पर 1/2 में जो 2 था वो ऊपर आ जाएगा। जब 2 ऊपर आएगा तो देखिए यहाँ पर 2 ऊपर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा ये बचा साइन y t की पावर 1/2 = c। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो देखिए हमारा ये बचा था। उसके बाद क्या हुआ, हमने t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो t की वैल्यू हमें पता है कि हमने x² + 1 लेट करी थी, तो x² + 1 लेट करा 1/2 साइन y = c। अब हमें ये गिवन था
यहाँ पर y1 इक्वल्स टू पाई, और हमें पता ही है कि ये x होता है और ये y होता है, तो यहाँ y की जगह ये पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब पाई पुट कर देंगे y की जगह और 1 पुट कर देंगे x की जगह। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, तो 1 + 1 की पावर 1/2 और साइन पाई इक्वल्स टू c। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 1/2 मतलब √2 हो गया। और साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है हमारा 0, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू c आ गया, तो √2 इक्वल्स टू 0, मतलब सॉरी √2 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होता है, हमारा 0 ही होता है। तो c की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन, मतलब जो हमारा इक्वेशन आई थी अभी, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, इसमें पुट कर देंगे तो क्या आया हमारा, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये आ गया हमारा कि x² प्लस ये, और हमने यहाँ पर c की वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।